all teacher staff, Pradhan ji, SMC Adhyaksh ji, and all my dear friends. First of all, again I thanks to Principal Sir to give me a good opportunity to stand in front of you to share our thoughts with you and know what you want in your future. So I want to talk really because today's subject is very interesting subject. Principal sir also told the higher authorities always want to improve your skill, what you want. Basically, we all are in rural areas, so we don't have right ideas. But our future, or where we want to go, because we have limited circle, limited areas. तो यहाँ पे बहुत अच्छी जो कोशिश फिर से जो एक कैरियर गाइडेंस का एक टॉपिक और हायर अथॉरिटी द्वारा दिया गया यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन है तो सबके लिए आता है, सबके लिए बोला जाता है कि भाई आपका एम क्या है। कोई बताएगा इसमें से जिसने अपना एम चूज किया, लिख के तो दिया है आपने, अच्छी बात है, लिख के दिया है, ये हो गया आउट ऑफ बॉक्स, गया बॉक्स के अंदर था बट लिखा आपने कहीं अलग से। बट अभी यहाँ पे हम सब बैठे हैं, टीचर लोग बैठे हैं और लोग आए हैं, तो कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके कि उसका एम क्या है? हाथ खड़ा करके, रेज योर हैंड। गुड, वेरी गुड, और वेरी गुड। अब सजेशन सबने लिखे हुए हैं बट कॉन्फिडेंस केवल 2 बच्चों को है इसमें। बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली हो जाए। नीमा क्लास 10। मेरा लक्ष्य है कि मैं एक सफल पुलिस अफसर बनूं। मैं इसलिए पुलिस अफसर बनना चाहती हूं ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं, जिससे कि लूटपाट चोरी ना हो। बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो नीमा ने ये चुना है, नीमा है प्रेजेंट, ठीक है, बैठे रहो। ऐसा क्यों? अपने बारे बताओ, इसमें ऐसा क्यों? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं सजेशन एक बार पढ़ लेता हूं इसमें से, जो कि ये भी अगेन फिर पुलिस में जाने के लिए आया है। बबली 9th, बबली को तो मैं पहचानता हूं, गुड। ये भी फिर पुलिस बनने के लिए आया है। शिवानी क्लास 9th, गुड। ये आर्मी में जाने के लिए आया है। मोनिका 9th, बहुत बढ़िया। ये लक्ष्मी है, ये भी पुलिस में जाना चाहती है और देश की सेवा करनी चाहती है। बहुत बढ़िया। ये सुनीता क्लास 10th में एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। नेहा क्लास 9th में बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ये सब वैसे तो टीचर लोगों ने बताया होगा, बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 9th 10th में आप लोग यहाँ से हम आप लोगों को वैसे आप लोगों को पता होगा, 10th कर लिया, 11th 12th कर लिया। मोस्ट ऑफली जॉब 12 के बाद ही होती है। केवल एक आर्मी और पुलिस छोड़ के ज्यादातर जॉब जो जहां आप जाना चाहते हो तो आफ्टर 12th ही है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल से 12 करने के बाद 3 जगह बढ़ जाते हैं। या तो आपको आर्ट साइड हो जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो हम मानते हैं कि आर्ट्स ऐसे ही कमजोर बच्चे लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स अपने आप में बहुत फैला हुआ है, जिसमें कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, ये सब आर्ट साइड में आता है। ये अपने आप में बहुत फैला हुआ है। उसके बाद आपका कॉमर्स आता है, जो लिमिटेड है, अकाउंटेंट, ये आपका लिमिटेड है, इसमें आप अकाउंट के बारे में जानोगे। और उसके बाद साइंस आ जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट ये भी लिमिटेड है। इन सबसे ऊपर है कहां? जो हमारा आर्ट साइड, आर्ट्स जो है, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है। और बाकी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या कोई बहुत
सारे स्टेट हमारे यहाँ पे वो सब मैंडेटरी है, वो लैंग्वेज तो कहीं भी चलेगी, वो लैंग्वेज है। आपको एक बात और बता दूं, आर्ट्स को हम मानते हैं तो जो हमारे यहाँ IAS PCS होते हैं, जो आप बोल रहे हैं पुलिस में जाना है, ठीक है, इसमें कम से कम 70% जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है एक IPS बनने के लिए, तो 70% उसमें आर्ट्स के क्वेश्चन रहते हैं, 20 या 30% ही आपको साइंस या कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपना लक्ष्य कैसे अचीव कर सकते हैं। इसमें 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करोगे तो सक्सेस होने के बहुत ज्यादा चांस है। सबसे पहले आता है एकाग्रता, सुना होगा, कंसंट्रेशन, ठीक है, एकाग्र होना, किसी एक चीज पे जाना, किसी एक तरफ जाना, अपना माइंड सेट करना, ठीक है। करना तो कोई कुछ भी कर लेगा, मगर जब तक उस काम को करने में मजा नहीं आया तो वो काम नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? मैं पुलिस में चला गया बट मुझे पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है, वो डिसिप्लिन में रहना, मैं फौज में चला, वो है माधुरी की, और माधुरी कहना चाहती है कि मैं एक सफल अध्यापिका बनना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जो ये लिखा है कैरियर, कैरियर को बनाने के लिए एक तो होता है डायरेक्शन, अगर नोट कर सकते हो, और दूसरा होता है वर्क। इससे पहले सर ने आपको बताया था वर्क में 2 अंतर है, एक है हार्ड वर्क और दूसरा है स्मार्ट वर्क। अगर मैं इस पे बात करूं वर्क पे, तो हार्ड वर्क, सपोज ये एक दीवार है, ठीक है, और मैं इसको प्रेशर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रेशर कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ लगातार, तो क्या इसमें कोई मूवमेंट होगा? होगा? देखिए ट्राई करके, हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसे बोलते हैं हार्ड वर्क। और इसी काम को मैं यदि जेसीबी लगा करके इसको हटाऊं तो इसे क्या बोलेंगे? स्मार्ट। हमारा उद्देश्य था इस दीवार को गिराना, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। आपने क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। ठीक हो गया? दूसरा है डायरेक्शन। कोई बताएगा कि डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटा सा प्रश्न है, डायरेक्शन, दिशा। अगर मैं सही दिशा में वर्क कर रहा हूं तो लक्ष्य की प्राप्ति होना संभव है। लेकिन अगर मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूं, सपोज इनको बनना है अध्यापिका या टीचर, लेकिन टीचर बनने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या सब्जेक्ट इनको चूज करने हैं, वो अगर इनको पता नहीं होगा तो ये अपनी दिशा भटक जाएंगे।
ठीक है। अभी सर ने भी कहा था कि जैसे फौज में जाना है तो 12th पास, पुलिस में जाना है 12th पास। वैसे टीचर के लिए मैं बता दूंगा आपको, जो एजुकेशन है आपको ग्रेजुएट होना है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद 2 डिग्री यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, बीएड और बीपीएड। जो ये बीपीएड है ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन, और जो बीएड आप करोगे वो पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट यहाँ होगा ग्रेजुएशन में, उसी सब्जेक्ट से आप बीएड करेंगे। देन इसके बाद एक एलिजिबिलिटी टेस्ट इसके लिए अनिवार्य है, जिसको बोलते हैं टीईटी। टीईटी इसका फुल फॉर्म है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। वर्तमान में ये जो टेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट क्वालिफाइड करते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय में बच्चों, मैंने जो तुम लोगों के जो लिखे हुए थे ना, पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा कि तुम लोगों के दिमागों में कुछ तो चलता है। एक सोच तो है कि हमने कुछ बनना है, पर ये सोच को अगर आपने कहीं आगे बढ़ाना है तो सोच के लिए कार्य करना जरूरी है। अगर सपोज मुझे अभी ये सोचना है कि मुझे नामवगढ़ जाना है, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी होगी ना। क्या क्या तैयारी करनी होगी नामवगढ़ जाने के लिए? क्या करूँगा मैं सबसे पहले? हैं? बोलो, कोई तो बोलो, क्या करूँगा? अगर तुम ही ने नामवगढ़ जाना, तुम क्या करोगे सबसे पहले? क्या करते हो उस दिन? हैं? तो मुंह से बाहर बोलो ना, तो अच्छे कपड़े पहनने बाजार जाना है, फिर गाड़ी ढूंढोगे, गाड़ी ढूंढ के सीट भी ढूंढोगे और फिर जाओगे, फिर नामवगढ़ में जो काम है उसको करके वापस। वहां के लिए भी कोई लक्ष्य रखा होगा कि नामवगढ़ जाके करना क्या है। खाली तो नहीं जाओगे ना नामवगढ़, मैं उठी और आज नामवगढ़ घूमना है, घूमे गाड़ी में बैठा वापस आ गए, नहीं होगा। किसी न किसी काम के लिए जाना है। यही कैरियर है। यही अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो सबसे पहले तो आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। यानी एक लक्ष्य आपका होना चाहिए कि मेरा आज का लक्ष्य क्या है या मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने लगा कि टीचर बनना है, कई बच्चों के हैं उसमें कि मुझे टीचर बनना है, पर कभी सोचा कि वो टीचर बनने के लिए मुझे करना क्या है, किस चीज़ का टीचर बनना है? टीचर बनने के लिए तो तुमने बोल दिया थी मैं टीचर बन रहा हूँ, पर टीचर तो इतना विस्तृत विषय है, इतना विस्तृत फील्ड है कि आप टीचर बनोगे तो किस सब्जेक्ट का बनोगे, वो सोचा किसी ने? सोचा? यहाँ लिखा हुआ है टीचर के लिए लक्ष्मी थर्ड और ये माधुरी 10th वालों में। अगर आप दोनों ने लिखा कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना, तो किस सब्जेक्ट का टीचर बनना, ये प्लानिंग तो की होगी? है कोई प्लानिंग? इस सब्जेक्ट क्या है? बोले माधुरी, इस सब्जेक्ट का माने ये देखो ना, किसी को देख के मैंने मन में सोच लिया मुझे टीचर बनना है, तो उस बनने के लिए मुझे एक सब्जेक्ट भी तो चुनना पड़ेगा, एक विषय चुनना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, आपने नामवगढ़ जाने की सोचे मुझे नामवगढ़ जाना है, पर नामवगढ़ जाके करना क्या है वो तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पहले कि मुझे करना क्या है। तो यही अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट चुना है, किसी ने सुना है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो उसको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट का टीचर बनना है। उस सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो आज से आपको उस सब्जेक्ट के प्रति क्या होगा, आपका लगाव बढ़ेगा, आपका उसके प्रति रुझान आना चाहिए कि मुझे उस तक पहुंचना क्या है, उसकी बारीकियां आपको आज से समझनी होगी, अभी तो उस लक्ष्य को पाओगे। टीचर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया वो गुरुजी ने आपको बता दिया कि भाई अगर मुझे यहाँ से, तो मैंने बोल दिया था कि मुझे हिंदी का टीचर बनना है, ठीक है,
मैं अपने ही विषय में बोलूँ, मुझे था बड़ी इच्छा थी कि टीचर बनने, पढ़ने में ठीक ठाक ही थे, इंटर भी किया, बीए भी किया, अगले दिन बीएड करने के लिए सोचा, बीएड भी निकाल दिया, बाद में पता चला कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो बीएड करके फायदा नहीं है, तो टीचर भी नहीं बन पाऊंगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आज ही से आपको संस्कृत पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, एक हिंदी पढ़ करके ही नहीं होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है कि बीए में आपका हिंदी और संस्कृत होना अनिवार्य है, तो उस बीएड का करोगे तब फायदा होगा। हमारे टाइम पे तो ये था, आजकल कोई अगर गाइडलाइन चेंज हो गई तो अलग बात। मैं टीचर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैंने एमए हिंदी किया, संस्कृत का कहीं नाम निशान नहीं। संस्कृत मैंने 9 में से छोड़ दी थी, 10 में से मैं अंग्रेजी वाला हो गया, 8 में से, तो एक टीचर नहीं बन सकता। तो यही है कि ये चीजें आज से आपको डिसाइड करना है। मुझे बायोलॉजी का टीचर बनना है, अब पता चल रहा है कि गणित लेकर के घूम रहा हूँ मैं, बाद में बोला नहीं मुझे बायोलॉजी का। आज से इन चीजों की बारीकियों को समझो कि मुझे बनना क्या है। अगर मुझे टीचर बनना है तो मुझे किन विषयों पे मेहनत करनी है, कहाँ से मैं मेहनत करके किस सब्जेक्ट को बात डेवलप कर सकता हूँ। आपको पीटीआई बनना है, जिसके जैसे फिजिकल टीचर गुरुजी ने बोला, तो उसके लिए आज से आपको स्पोर्ट्स का तरफ आपका ध्यान होना। टीचिंग का स्टाफ, टीचिंग का जो हुआ है दायरा बहुत बड़ा दायरा है, तो आपको आज ही समझना होगा कि मुझे कहाँ करना है। साइंस का टीचर बनना है तो ये नहीं कि मैं आर्ट साइड पढ़ूंगा, असल में साइंस का टीचर नहीं, तो मुझे केमिस्ट्री का टीचर बनना है, मुझे फिजिक्स, क्योंकि टीचिंग का आपका बहुत बड़ा जॉब है। एक छोटी प्राइमरी का टीचर, प्राइमरी में आपको टीचिंग लाइन पे जाना है, तो आपको ये नहीं कि भाई प्राइमरी के टीचर बनना है तो भाई मैं वैसे ही बन जाऊंगा। सब्जेक्ट तो आपको ये जो बीएड है, टीईटी है, इनको तो इससे तो आपको गुजरना ही पड़ेगा ना। टीचिंग का एक आपका जैसे प्राइमरी में ये जो सर ने बीएड बताया, तो आपको जैसे 10th का 12th का ये तो कॉमन है। आपको अगर सिर्फ प्राइमरी का बनना तो एक डीएलएड होता है, आपका बीए होगा, बीए के बाद आप डीएलएड निकालेंगे, डीएलएड के बाद आपका टीटी होगा, टीटी के बाद अगर आप इसको फाइल कर पाएंगे तो आप प्राइमरी में टीचर बन जाएंगे। आपको लेक्चरर बनना है तो उसको आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, एक किसी भी सब्जेक्ट से एमए करना पड़ेगा, मास्टर करना पड़ेगा। तो टीचिंग लाइन अपने आप को विरोध तो करेंगे ही, पहले तो घर से विरोध उठेगा, पहले तुम्हारे घर मन पे भी विरोध, मन से भी विरोध उठता है। हमने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहती, मन में सवाल आ रहा है मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर। पहले तो आपने अपने मन से अपना विरोध कर दिया, उस लक्ष्य का विरोध कर दिया। पहले उस अपने मन से लड़ो, फिर घर से लड़ो, फिर समाज से लड़ो, तब जाके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अपने लक्ष्य को बदलो मत, एक लक्ष्य रख दिया और एक आइडियल रखो और उस लक्ष्य की ओर उस आइडियल को लेके चलो। वो आइडियल हमारे, और मैंने उनकी जैसे पढ़ना है। विरोध, जो ये महान पुरुष है हमारे, जितने भी महान पुरुष है ये ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने ये तपे हैं, समाज ने तप पे गए हैं। वो भी हम जैसे, आप जैसे सब ऐसे ही थे। अब इस समय तो वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति सरकारें काफी जागरूक है, और आपने भी समाज को एक ऐसे जजमेंट डाला है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी इस समाज में हैं। आप पीछे की पंक्ति में मत रहो। एक कहावत है, आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का कारण बनो। आप ये मत सोचो कि यार मैं वहां जाऊंगा उस नेता का भाषण सुनूंगा, आप ऐसा सोचो कि मैं जाऊं, मेरे को सुनने के लिए वो आएंगे, ये भीड़ मेरे लिए इकट्ठा होगी, एक दिन मैं ऐसा करूंगी। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो, हो हल्ला में बस, इसने भी डॉक्टर लिखा, पीछे ने डॉक्टर, किसी ने भी डॉक्टर, किसी ने भी टीचर, सारा भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, एक जैसा सोच। जैसे तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसी पे खड़े, चाहे तुम्हारे लिए कितना भी लोग हो। अब सर ने कहा था एक वर्क करना पड़ेगा आपको। वर्क दो प्रकार के होते हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। दो फ्रेंड थे, पूरी एजुकेशन दे दी फ्रेंड ने, दोनों ने, पूरे दोस्तों ने एजुकेशन दे दी, पूरी पढ़ाई कर दी, आगे बेरोजगार बैठे। घर में आए जब दोनों, तो दोनों में से एक ने हार्ड वर्क किया। उसने क्या किया, वो उनके गांव में सबसे मेन समस्या थी पानी। बंदे ने अपने गांव के लिए नहर खुदवा दी, जिसको गढ़वाल में कूदा बोलते हैं, खुदवा दिया भाई। लगा रहा 2 साल 4 साल 5 साल तक लगा रहा, हार्ड वर्क करता रहा, खोदता रहा। लेकिन दूसरा जो उसका दोस्त था, उसने क्या किया, वो भी लगा रहा, उसने पाइप लाइन बिछाई। क्या लाइन बिछाई? पाइप लाइन। उसने स्मार्ट वर्क किया, ये है स्मार्ट वर्क। ठीक है, और उसने पाइप लाइन बिछाई, और वो अगला बंदा खोद के गांव में पानी लाया। खोदने वाले ने पानी का काम पहले कर दिया, लेकिन जो पाइप लाइन बिछा रहा था, कुछ आर्थिक स्थिति रही होगी, वो करता करता उसको सालों लग गई।
लेकिन जो पानी खोद रहा था, खोद के नहर आया, वो बेचारा जब पानी के लिए खोद के नाइन आया, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, साल बाद वो खत्म हो गया, क्योंकि उसका पूरा शरीर तो एनर्जी तो वहाँ खत्म हो गई, उसका शरीर ही खत्म हो गया था काम कर करके। लेकिन जिसने स्मार्ट वर्क किया, 5-10 साल लगे उसको लाइन बिछाने के लिए, वो बंदा अपने घर में आया, गया और एक कुर्सी लगाई और पाइप लगाई, टूटी लगाई, पानी खोला, 10 रुपए बाल्टी पानी देता, और वो बंदे की आगे की पीढ़ी और उसके आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो हमेशा ऐसी व्यवस्था करती है कि उसको, इसलिए स्मार्ट वर्क इसको कहते हैं कि अपने दिमाग से ऐसा कार्य करो जिसको कि ऐसे नहीं कि गधे की तरह बस गधे रहो। मैं कहता हूँ पढ़ाई को उतना बोझ मत समझो यार, आप बोझ समझोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, आपका मन नहीं करना मत पढ़ो, जबरदस्ती मत करो, अपने से जबरदस्ती मत करो मेरे को पढ़ना है, प्रेशर में कोई काम नहीं होगा। आपको पहले अपना दिमाग से प्रेशर हटाना होगा, बोझ हटाना होगा जिस बोझ में आप पढ़ाई करते, ठीक है। दूसरी ने मेरे को देखने के लिए दे रखा है करना है, या याद करने के लिए दे रखा है करना है, जब आपका अंदर से मन आपका है ही नहीं, कहीं और है, ध्यान आपका है कहीं और काम पे लगाया, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका मन 2 मिनट पढ़े, 1 मिनट करे, आधा घंटा करे, उतना ही पढ़ो, मेरा उतना ही पढ़ो, पर पढ़ो मन से। जब आपका माइंड फ्री हो, आप उसको जल्दी याद कर लोगे। अरे एक तो आपके मन में आप उसको बोझ बन के समझोगे, बोझ बन के पढ़ोगे, तभी आपके लक्ष्य पूरा नहीं होगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। और एक अपना सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, कई बच्चों के तो फेवरेट सब्जेक्ट बिल्कुल हो जाते हैं, मेरे को अच्छा मैथ लगता है, मेरे को अच्छा गणित लगता है, और मैं आपको एक कहावत इसमें भी समझा देता हूँ कि आप सब्जेक्ट को भी इक्वल रखो। जैसे मैंने कहा था, आप हर पोस्ट को इक्वल मान के चलोगे, आप अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं। कई लड़के सोचते यार डॉक्टर पढ़ा है, इंजीनियर पढ़ा है, आईपीएस पढ़ा है, वो उससे भटक जाता है, अपना गोल को वहीं पे दबा देता है यार। उन पे अभी लोग सोचते हैं कि नहीं कर पाते, पहले तो लोगों के माइंड में आपने वो बदलना है, वो परिवर्तन लाना है। हम लोग सोचते हैं घर गृहस्थी के लिए, घर गृहस्थी के लिए, बस यही है। आप पहले तो आपके मम्मी पापा, कई लोग सोचते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या करना, पहले उनको उनके माइंड को बदलो। तुम ऐसा करो जिससे उनका माइंड खुद सेट हो जाए, और वो लड़के की अपेक्षा लड़कों की ओर ज्यादा ध्यान दे। पहले अपने गोल, अगर तुम्हारा गोल सही रहेगा, कई लड़कियों ने तो यहाँ पे जो उनका लक्ष्य है ही नहीं, किसी ने कह दिया चल लिख दे तो गायब लिख दे, किसी ने कहा चल डॉक्टर लिख दे, उनका लक्ष्य था ही नहीं। और फिर दूसरा माइनस पॉइंट तुम्हारा यह है कि कई लड़कियों ने जो ये लिखा है, मेरे हिसाब से उन्होंने वो खाली लिखा है, जबकि उनका अंदर का लक्ष्य है वो दूसरा है, वो करना कुछ और चाहिए। अब वो दिख लिया यार ये डॉक्टर बड़ा पद है, मैं डॉक्टर लिख दे, अरे बड़ा पद कोई नहीं है, सारे इक्वल है, पहले ये सोचो सारे इक्वल है, ठीक है। वे गाड़ी चलाता है ड्राइवर, अब लोग उसको बोलते हैं वो 8वीं पास 7वीं पास ऐसे ही रहता है, उसमें एक आईपीएस एक बैठ गया, आईपीएस बैठ गया, एक डॉक्टर बैठ गया, सारे बैठ गए, अगर वो गाड़ी खड़ी गिरा से कौन बड़ा है बताओ। पहले ये सोचो तुम सारे बड़े हो, जो तुम्हारा लक्ष्य है अपने को उस लेवल पे ले जाओ। अगर आप गायब हो तो आप ये सोचो मैं आईपीएस के लेवल का हूँ, ये आईपीएस अपने क्षेत्र में बड़ा है तो मैं भी अपने क्षेत्र में बड़ा हूँ। एक सेना देश की सुरक्षा करने के लिए